आज देश नेपाल के इतिहास में सबसे ज्यादा, सबसे गहरा संकट में आई देश पड़ल से। इस संकट कहां से एक जिम्मेवार के छिए? आई मुल्क राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट और नैतिकता के ही संकट से आज देश के स्वतंत्रता और स्वाधीनता भी खतरा में पड़ल है। एक कारण की छी? एक कारण छे बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भेला आए करीब करीब 35 साल हो चुके हैं। विगत के 35 वर्ष में कांग्रेस कम्युनिस्ट के सरकार रही। कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार देश में कृषि के विकास नहीं कर सके। आज देश में सबसे बड़ा बिहार किसान सबके सारा उद्योग धंधा बंद पड़े। 35 वर्ष में करीब करीब 150 से ज्यादा कल कारखाना उद्योग सब और उठा जनकपुर में चूरोट कारखाना रहे। हजारों लोग का रोजी रोटी के चले। किसान सबके आमदनी रहे। बीरगंज चीनी कारखाना, विराटनगर जूट मिल, बांसवाड़ी जूता कारखाना, सैकड़ों कारखाना सब जब कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार ले उदारीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर, गलत नीति के चलते सारा उद्योग धंधा बंद हो गया। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़े चली गई। सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में जे पहला कनी मनी पढ़ाइयों नहीं होते रहे, सारा चौपट हो गया। और विगत के 35 साल में कांग्रेस कम्युनिस्ट के सरकार के नेतृत्व के लिए भले ही 10 वर्ष में 14 का सरकार बदल गई, लेकिन शिक्षा में कोनो सुधार नहीं हुआ। किसान सबके जीवन में आज 35 साल में कोनो सुधार नहीं हुआ। गरीब वर्ग के जीवन और कष्टकर हो गए। उद्योग बंद, शिक्षा बर्बाद, कृषि बर्बाद, गरीबी के बेहाल 35 साल में हुए। आज 35 साल में ऐसे पहले केपी ओली सरकार के टाइम में बजट प्रस्तुत करे थे, सुनने लगे। देश पर आई कांग्रेस कम्युनिस्ट के सरकार के गलत नीति के चलते 27 खरब देश पर ऋण है, 13 खरब बेरोजू है, 18 अरब के बजट से और 80 लाख से ज्यादा युवा युवती सब विदेश में जाकर ऐठा रोजगारी नहीं उपलब्ध होला के चलता विदेश में जाकर भटक रहे। और हालत में देश के क्या पहुंचल के एक जिम्मेवार के एक जिम्मेवार जे 35 साल से सरकार चलाओ के लिए वो थी देश के कांग्रेस कम्युनिस्ट, जे देश का धराशायी बनाकर आज सबसे संकट में पहुंचा देते। और इसे साबित हो
कि कांग्रेस कम्युनिस्ट देश चलावे के लिए असक्षम साबित हो गए। कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज में न गरीब के अधिकार भेट सके छे, न मजदूर के जीवन उठ सके छे, न शिक्षा नहीं भेट सके छे, न सरकारी अस्पताल में नीक उपचार हो सके छे, न देश के उद्योग धंधा आगाड़ी बढ़ सके छे। ये विगत के 35 साल से साबित हो गए। हाँ, किस क्षेत्र में तरक्की हो गए? विगत के 35 साल कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज में कभी तरक्की हो गया? नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांड सकते ओमनी कांड, एमसील कांड, तो ललिता निवास कांड, बाहर जग्गा कांड, कते कांड कांडे कांड भ्रष्टाचार बढ़े, कमीशन तंत्र वाले और लूट तंत्र वाले। सरकार और सत्ता कथे के लिए थी? जनता के जीवन में, जनता के जीवन के ऊपर उठावेला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और गरीब जनता के मदद के लिए न सरकार हुई। लेकिन नेपाल में सरकार के अर्थ से जनता के टैक्स वसूल और भ्रष्टाचार में लूट। ऐसे आक्रोशित होकर अपन आने वाला भविष्य के प्रति चिंतित होकर युवा सब आंदोलन करे। युवा सब के जो मांग चले वो जनता समाजवादी पार्टी बहुत पहले से उठावे चला और संघर्ष करे रहे। मांग सबसे संविधान संशोधन के सवाल, सुशासन के सवाल, भ्रष्टाचार नियंत्रण करे के सवाल, शिक्षा के सवाल, रोजगारी के सवाल, ये हमेशा जनता समाजवादी पार्टी उठावी। एक बेवास्ता करा के चलता युवा सब आंदोलन विद्रोह के। युवा सब के शुरू में 3 का मुख्य सवाल है। एक का सवाल जो सरकार के जो करतूत चले ओकर विरोध करे के लिए सामाजिक संजाल के उपयोग जगरा केपी ओली के सरकार अवरोध कर देना है, खुला कर। दूसर भ्रष्टाचार का नियंत्रण करो, भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई करो। तीसर देश में सुशासन लाओ, बाद में जाके संविधान संशोधन लायक के मुद्दा से इस सवाल का आगे बढ़े। जनता समाजवादी पार्टी कहते रह गए कि युवा सबके न्यायोचित मांग चाहिए और न्यायोचित मांग के वार्ता के द्वारा संबोधन करूं। लेकिन सरकार में क्या सरकार रही कतो दुनिया में प्रमुख प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष पहलू दोसर पार्टी नहीं हुई। पहलू दोसर पार्टी मिलकर सरकार नहीं बनावे छे। एक विपक्ष रही है, एक सत्ता में रही है। लेकिन ये दोनों कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर संसद में करीब 2/3 के बहुमत पहुंचल सरकार। काम किछो नहीं, केवल अहंकार, केवल दम्भ से युवा सब से पेल नहीं ठोकर के गोली ठोकेगा से और दमन के सहारा ले जे राज्य के द्वारा दमन के विरुद्ध में और विद्रोह होंगे। और कोई कल्पना नहीं कर रहे। नेपाल में विशाल दुर्घटना हुई, सिंह दरबार जल ले, सर्वोच्च अदालत जल ले, मंत्री सब के भाग मुकाबले जगह नहीं बैठे, सेना के हेलीकॉप्टर सब आ गए। एक प्रधानमंत्री के देखने हुए मंत्री सब के घर में क्विंटल के क्विंटल टका निकले। पता से आ गए
क्विंटल के क्विंटल टका देखने हो ना टेलीविजन में, सारा गरीब का चुईस का विकास के बजट फेंक भ्रष्टाचार के क्विंटल के क्विंटल बोरा के बोरा टाका सोना चांदी निकले और चले। यह भ्रष्टाचार से 30 वर्ष 35 वर्ष के कांग्रेस को विश्वास है और ही कारण से देश आए सबसे संकट में पड़ गया। आज देश में संविधान अखंड संविधाने डिफंग हो गए, संविधाने मूर्छित से अखंड, संविधान से बाहर के सरकार, संसद बिना संविधान के बिना प्रावधान से संसद बंद की अवस्था में गई, राजनीतिक रूप से भयंकर संकट। एक और दोषी जिम्मेवार कांग्रेस और कम्युनिस्ट लिए पते नैतिक और चुनाव बहुत हम सब चाहे छी अखनो हम सब कोई रहा जनता समाजवादी पार्टी कही गई है कि देश के जो समस्या से राष्ट्रीय समस्या सब जे भ्रष्टाचार से सरोकार रखने वाला समस्या है, सुशासन के विषय से की कहे छे संविधान संशोधन के विषय से, मधेश के मुद्दा के समाधान करे के विषय से, आदिवासी जनजाति दलित महिला के अधिकार के विषय से, इस सारा समस्या का समाधान करे संविधान संशोधन क्या है। अगर तब चुनाव में देखिए जाएंगे, तब चुनाव में जाएंगे रे, तब अगर चुनाव में देखिए तो मुल्क का निकास है। लेकिन राष्ट्रीय समस्या सबके बिना हल के नहीं आई मुल्क संविधान में के कहे छे संशोधन बिना के नहीं चुनाव में जा रहा है। चुनाव के से समस्या हल रहते ही हमरा नहीं लागे। संविधान से पहले, चुनाव से पहले संविधान संशोधन हो गए और जे मांग युवा पुस्ता सब राखल के, युवा पुस्ता सबके साथ सरकार कुछ दिन पहले समझौता करके संविधान संशोधन लाए के विषय में वो गवर्नमेंट को गाड़ी बढ़ाई करे, लेकिन आज आंदोलनकारी युवा सबके साथ अखंड धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है युवा आंदोलन के साथ मजाक हो रहा है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में निर्वाचन महत्वपूर्ण हो, हम सब चुनाव लड़े के लिए तैयार छी, हम सब जनता के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, सड़क पर लड़े के तैयार छे, हम सब सदन में भी लड़े के तैयार छे। जनता समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रहा है, कथी लग भ्रष्टाचारी सबके पर्दाफाश के न्याय कटघरा में खड़ा करो। जनता समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रहा है, मधेसी जनता के स्वशासन अधिकार संपन्न बनावा देने, मधेश देश में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी के गारंटी जनता का बुलावा के लिए चुनाव लड़ा, मधेसी जनता के वक्त के लिए चुनाव लड़ाई जा रहा है। मधेश आंदोलन से ही विगत में जो मधेश आंदोलन मिले, मधेसी जन अधिकार फोरम की अगुवाई में जे आई जनता आई के जनता समाजवादी पार्टी थी। देश में मधेश आंदोलन से पहले की रहे मधेसी सबका नागरिकता नहीं, मधेसी ये धोती भाई करे। जब हम सब आंदोलन के लिए 31 लाख मधेसी के नागरिकता दिया, तकर बाद जन्मसिद्ध नागरिक के संतान का नागरिकता नहीं दे तो लड़े कानून बनवा के आए नागरिकता के सवाल हल आए। मधेश आंदोलन से 10वां आंदोलन से मधेसी कोटा, महिला कोटा, सरकारी नौकरी में, शिक्षा में, आदिवासी कोटा, दलित कोटा से
मधेश के ताकत से संघर्ष आए जगह मदी से बिहारी कहते रहे आए देश में थे भूमि में अपना सब बैठल छी ई भूमि मधेसी के मधेश प्रदेश लेकिन एक चीज में से कि मधेश केवल 8 जिला नहीं चाहिए मेची से महाकाली मधेश से तराई करेगा और एक खंड खंड क्या ले रही है जे मधेसी जनता और तत्कालीन जो है वो स्वीकार नहीं करती। हम सब चाहे कि प्रदेश के पुनर्संरचना हो पहचान के आधार पर प्रदेश के सीमांकन बने नामांकन जनता समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रहा है। जनता समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रहा है कि कोई भी शोषित पीड़ित जनता के ऊपर अन्याय हो तो एक बाजा बजाकर जैसे डॉक्टर बजा दे संसद तय कर चुनाव लड़ा द्वारा निर्वाचन में हम सब जा रहे। जनता समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन के पक्ष में अपने सबका हम स्मरण करावे चाहे छी जय दिन कांग्रेस कम्युनिस्ट के सरकार इस संविधान जबरदस्ती लादे के घोषणा करते रहे तो दिन पूरा मधेश काला दिवस है और पूरी प्रहार का संविधान घोषणा करती है। वो संविधान देश के सब जनता के संविधान नहीं है। इस संविधान के कारण भी संकट रहेगा। हम सब बार बार कहलिए जो संविधान का संशोधन करो, इस संविधान का पुनर्लेखन करो, संविधान का परिमार्जन करो और देश के सब जनता के संविधान बनाओ। लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्ट सुनने तैयार नहीं मिले। अगर संविधान संशोधन करने रही थी जनता समाजवादी पार्टी के उठल के आवाज अगर संबोधन करती तो ये देश में संकट नहीं आई। जनता समाजवादी पार्टी संविधान मधेश विरोधी संविधान, इस संविधान विभेदकारी संविधान से एक संशोधन करो, इस संविधान का पुनर्लेखन करो, इस संविधान का परिमार्जन करो। जब तक इस संविधान के पुनर्लेखन नहीं होते, जब तक संविधान में मधेसी के, दलित के, मुस्लिम के, थारू के, पिछड़ा वर्ग के, महिला के बराबर हक, अधिकार और न्याय नहीं देते संविधान से, तब तक जनता समाजवादी लड़ते रहते संविधान का शिकार। तो संविधान संशोधन करेगा चाहे संविधान अखंड शासकीय स्वरूप से अपनी संसदीय व्यवस्था, इस संसदीय व्यवस्था जो नेपाल में से करीब करीब असफल आ रही है। कोई भी राजनीतिक स्थिरता नहीं हो सके। प्रणाली का संशोधन कर जनता के द्वारा सीधे कार्यकारी राष्ट्रपति के निर्वाचन हुए और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष का निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बने और संसद सब सरकार में जाने पड़े। संसद सब कानून बनावे, बजट पास करे और नियमन करे और सीधे जनता से निर्वाचित राष्ट्रपति जैसे वो सरकार चलावे। तो राजनीतिक स्थिरता भी होते और राजनीतिक भ्रष्टाचार भी कम। प्रणाली जोड़ देना पक्ष में शासकीय स्वरूप के बदले चुनाव प्रणाली से अखन आप चुनाव आबि रहल छै, बहुत कठिन से चुनाव लड़ना। चुनाव अत्यधिक महंगा चुनाव प्रणाली, लाखों में
संघर्ष करना पड़े उम्मीदवार से और एक महंगा चुनाव प्रणाली होला के चलते समाज के जो देश समाज के हित के चाह वाला व्यक्तित्व सब आर्थिक कारण से राजनीति में आवे लड़ रहा है। चुनाव ले रहा है, चुनाव में के है समाज सेवी लोग डराई थे कि पैसा नहीं थे केना चुनाव लड़ एहने महंगा चुनाव रही गए तो गरीब के बच्चा, किसान के बच्चा, मजदूर के बच्चा, मध्यम वर्ग के बच्चा चुनाव लड़ नहीं सकता। तो द्वारा ये चुनाव प्रणाली का बदले के पक्ष में हो सकता। चुनाव प्रणाली है होना चाहिए जिसमें ना पार्टी के 1 टका खर्चा हो ना उम्मीदवार का खर्चा कर पड़े। कई तरह के चुनाव प्रणाली होना चाहिए जैसा एक गरीब किसान भी समाज के सेवा में लागल थे तो चुनाव लड़ सके। एक रिक्शा चलाने वाला के, एक ठेला चलाने वाला के, एक हल चलाने वाला के बेटा भी चुनाव लड़ सके, संसद में पहुंच सके और इस तरह के निर्वाचन प्रणाली चाहिए। अवैध धंधा कलहा पैसा से चुनाव लड़ा वाला चुनाव प्रणाली से जनता के अधिकार नहीं कि जो भोग हो सके। और वो निर्वाचन प्रणाली दुनिया के 71 देश में से कोई हम सब नेपाल में नया बात नहीं कर रहा थी। 71 देश में समानुपातिक चुनाव प्रणाली से, पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली से जेखा ना उम्मीदवार का खर्चा कर पड़े ना पार्टी का खर्चा कर पड़े और चुनाव में और चुनाव के बाद तब भ्रष्टाचार अपने आप नियंत्रण हो चले। इस चुनाव प्रणाली का बदला पड़े और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हो। आए मधेश के साथ सबसे बड़ा भेदभाव चाहिए कि जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। मधेश के जनसंख्या बहुत बड़ा जनसंख्या है, लगभग 60% जनसंख्या मधेश के थे, लेकिन संसद में केवल मधेसी के प्रतिनिधित्व 21% से। राष्ट्रीय सभा में बेईमानी क्या ले रही है, मधेश के प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सभा में 59 सीट हुई है जिनमें 5 मात्र मधेसी सब हुई, 3 जसपा के और 2 और कुछ, यानी 10% देश के 60% जनसंख्या के प्रतिनिधित्व 10% मात्र जो तय किया गया है। मधेश के साथ सबसे बड़ा भेदभाव की आज प्रणाली में 15 लाख जनसंख्या से 15 लाख जनसंख्या में 8 प्रदेश सभा में जाए। मधेश प्रदेश में 64 लाख जनसंख्या से और 15 लाख वाला में 8 और 64 लाख वाला में 8। कारण मधेश के साथ ये भेदभाव ते द्वारा राष्ट्रीय सभा में भी जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व हो। एक साथ साथ हम सब चाहे कि आई चुनाव प्रणाली में दलित समुदाय और महिला के चुनाव लड़ने का जीतना बहुत कठिन है। दलित और महिला संसद में चुनाव लड़के संभावना थे, लड़के जीत के हारेगा नहीं थे, तो फिर चुनाव से कौन अर्थ से? तो जनता समाजवादी पार्टी कैसे हम सब कह रहा कि दलित के लिए और महिला के लिए अलग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुटिया देखा, दलिते दलित लड़ते, महिला लड़ते, अब वोट सब देते तो महिला या दलित के प्रति तेरे करते ना। तब इस सामाजिक न्याय के लड़ाई थी द्वारा संविधान में परिवर्तन का दलित और महिला के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण हुए और प्रदेश सब जो थे अखंड के प्रदेश सब अधिकार विहीन, कानून विहीन,
न शासन न प्रशासन, एहन प्रदेश के कौन काम। ताहि दुआरे प्रदेश के अपन शासन, अपन प्रशासन, अपन पुलिस, अपन सीडीओ, अपन अदालत प्रदेश के होना जरूरी है। तब न प्रदेश सरकार हो मंत्री से क्या पुलिसों ने से अपन अहिना झंडा हिलने से कुछ होने वाला है। ताहि द्वारा प्रदेश के अधिकार संपन्न बनाकर संघीयता के कार्यान्वयन करा गया। लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार संघीयता के कार्यान्वयन नहीं कर गई। आई संविधान जारी मिला कते साल मिले, 72 में जारी हुई, 10 साल से ज्यादा रह गया। लेकिन आज तक प्रदेश का पुलिस तक नहीं जल गई, आज तक प्रदेश के सीडीओ प्रशासन नहीं जल गई, आज तक प्रदेश के लिए कानून नहीं बनल गया। किया हम पूछे संघीय प्रणाली में पुलिस प्रशासन प्रदेश सरकार के हो, लेकिन ये कांग्रेस कम्युनिस्ट आज तक नहीं जल गई। किया एक सबके मन में खोट से संघीयता प्रति वैमनस्य के भावना से कई द्वारा नहीं करके ये सब चाहे जे सारा सत्ता और शक्ति काठमांडू में रहे और इस देश में मुल्क में मधेसियों सब सत्ता में जाए, दलितों जा, महिला जा, पिछड़ा वर्ग जा, थारू जा, मुस्लिम जा, ये सब कांग्रेस कम्युनिस्ट नहीं चाहे। ये सब चाहे जे शासक वर्ग, शासक जाति है देश में कि सैकड़ों वर्ष से राज करे के लिए राज निरंतर रखे चाहे। तो द्वारा ये सब संघीय गणतंत्र का कमजोर रहकर समाप्त करके साजिश वाला हो। अगर साजिश होने लगी तो 10 साल में संघीयता कार्रवाई किया नहीं करते, संघीयता के समाप्त करके साजिश में ये सब देशे का बर्बाद कर रहा, देशे आए चौपट हो रहा। इस संघीयता के कमजोर तरह के चक्कर में लागल से कांग्रेस को एक और चुनाव में पूछ लो, प्रश्न करो ये संघीयता कारण क्या नहीं करी, मधेसी के जनसंख्या के बराबर भागीदारी किया ना। आज 77 का जिला में क्या क्या सीडीओ से पूछो कांग्रेस कम्युनिस्ट मधेसिया, दलित सब पूछो क्या क्या दलित से सचिवालय में, मुस्लिम सब पूछो क्या क्या मुसलमान से उच्च अदालत में, पिछड़ा वर्ग पूछो, थारू पूछो, तब कहो वोट कथी लगे। ये सब चाहे कि मधेसी जनजाति दलित ये सब शासित रहे, शोषित रहे। खां के जो शासक जाति थे वो शासक और शोषक और प्रशासक के रूप में रहे और ये चीज आप नहीं चाहते। जनता समाजवादी पार्टी एकल जातीय शासन प्रभुत्व और अधिपत्व खत्म किया गया, सबके समावेशी और भागीदारी हो वाला समावेशी लोकतंत्र के अखंड लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र से, राजनीतिक लोकतंत्र से कोनो अर्थ नहीं रहे। जब तक लोकतंत्र सामाजिक नहीं हुए, जब तक लोकतंत्र आर्थिक नहीं हुए, जब तक लोकतंत्र में भेदभाव के अंत नहीं हुए, तब तक लोकतंत्र के कौन लोकतंत्र कौन अर्थ। इस द्वारा मधेसी जनता के साथ जो भेदभाव अपनों से, चाहे सरकारी सेवा में हो, उतना घटे से जे मधेश आंदोलन से दिल आरक्षण से वही सहारा एक नहीं देने चाहिए। ऐसा बड़का बेईमानी की बन सके। विकास निर्माण के कार्य में भी इन सब भेदभाव करे। आज देश में 60% जनसंख्या मधेश में थी। मधेश में 265-66 का पालिका जैठा 753 में 447 का गांव पालिका नगर पालिका, वही ठाव से देखो 40% जनसंख्या, यानी गांव पालिका नगर पालिका की संख्या मधेश में कम थी।
और राष्ट्रीय सभा के चुनाव में गांव पालिका के अध्यक्ष भी वोट दै छै। एहि के चलते भी प्रदीप ने भए पबै छै। दोसर बजट विकास और निर्माण के लिए मधेश का बजट जनसंख्या 60% और बजट केवल 11%। 60% जनसंख्या वाला मधेश में केवल 11% मात्र विकास के बजट बनाए सबसे बड़का उपेक्षा थी। आइयो मधेश का 70% से ज्यादा आमदनी राज्य को मधेश हासिल है। विकास के लिए 11% भेटे छै। कहिया विकास है? ये हुलाकी सड़क 30 वर्ष से बनवे से बनते से बजटे नहीं। पूरा पश्चिम रेलवे के सर्वे कई काम कतो शुरू है। मधेश के अस्पताल सब में उपचार के नीक व्यवस्था नहीं, स्कूल में शिक्षा नहीं, कारण लगानी नहीं करना चाहिए। कमाई में टैक्स दे वाला, कर करे वाला मधेसिया सब और विकास मधेश में नहीं। तो एक कहावत से जे कमावे लंगोटी वाला और मौज करे टोपी वाला, और नहीं चलते और कमेते लंगोटी वाला, विकास है मधेश के लंगोटी वाला। और जैसे अब संघर्ष शुरू एक सांसद देश के आर्थिक विकास के लिए मधेश के उद्योग धंधा के विकास चलावा पड़ो, वन उद्योग का संचालन करो, कल कारखाना खोलो, लगानी मैत्री वातावरण बनाओ, ताकि उद्योग कल कारखाना खोलते तब न युवा से बेरोजगारी घटते। जब तक किसान के कृषि के सिंचाई मल खाद के प्रबंध नहीं होते, कृषि का आधुनिकीकरण नहीं कल जाते, तो किसान के जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ सके छे। और जब तक देश में किसान के जीवन में परिवर्तन नहीं होते, देश के परिवर्तन को मूल तक किसान से कृषि के परिवर्तन, पर्यटन और जलस्रोत के उपयोग होगा, जैसे देश के समृद्ध बनाया जा सके। प्रकृति ऐठा नेपाल के संसार में सबसे सुंदर देश नेपाल है। संसार के अधिकांश देश में घूमे के अवसर भेटल, देखा के अध्ययन करे के मौका भेटले, लेकिन नेपाल जो का हवा पानी वातावरण एक उर्वरक भूमि दुनिया में कतौ नहीं है। नेपाल में अगर ईमानदारीता पूर्वक विकास में लागल जाए तो नेपाल 10-15 वर्ष में ही संसार के समृद्ध मुल्क बन सके। ऐठा के जल स्रोत, पर्यटन, कृषि उद्योग के संचालन करल जाए तो नेपाल समृद्ध देश बन सके संभावना रहे। लेकिन विगत में 35 वर्ष के कांग्रेस कम्युनिस्ट राज में देश कंगाल, जनता बर्बाद हो गई। कई द्वारा ये विद्रोह है। कई द्वारा जैसे 35 वर्ष में मधेश के मुद्दा संबोधन नहीं हुए। आदिवासी जनजाति के सवाल, पिछड़ा वर्ग के सवाल, दलित के सवाल, लगाए उत्पीड़ित जाति के सवाल सब कहिया हल होते। मधेसी को उपेक्षा पाता, आदिवासी जनजाति सबको उपेक्षा पाता, दलित और महिला के सब क्षेत्र में वंचित क्या देश नहीं बन सके। कई द्वारा इस संकट से निजाम दे के लिए रमते खड़े के लिए, इस संकट से मुल्क का बचाव के लिए कांग्रेस कम्युनिस्ट के बस के बात नहीं है। ई कार्य के कह सके छे जनता समाजवादी पार्टी का मध्य देश और मधेश का बना सके। कई गए हम सब जनता समाजवादी पार्टी अपने याद देते, हम सब परिवर्तनकारी पहचानवादी मधेश केंद्रित लड़ाई के दल सबके एक वटाबद्ध करके अभियान में लड़ल।
हाल ही में लोकसभा जसपा आदरणीय महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में लोकसभा पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी मेरी को एकता एकीकरण करके निर्णय होंगे जब एकीकरण हुए और यही में और विभिन्न पार्टी सब परिवर्तनकारी शक्ति सब आवके लहर शुरू हो गई। जनता समाजवादी पार्टी के विरोध में छोड़ कर विभिन्न पार्टी में गया सब भी हो एकताबद्ध हो आगे बढ़ रहा से मधेश अब एक शक्ति ध्रुवीकरण की ओर गई और इस ध्रुवीकरण से पूरे मधेश में और देश में भी लोकतंत्र के रक्षा, संघीयता के रक्षा, गणतंत्र के रक्षा, समावेशिता के रक्षा, पहचान के मान्यता के साथ साथ मवेशी लगायत के जनता के ऊपर से भेदभाव से होगा उठाकर फेंके के लिए एकता मिले। ये एकीकरण के बाद जैसे उत्पीड़ित वर्ग के विभेद में पड़े वर्ग समुदाय के न्याय की लड़ाई लड़ा के लिए एकता चल रहा और सबसे छुटल बवाल से सबके हम आह्वान करें आओ एकताबद्ध हो और अपने हक अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष में आएगा। एकताबद्ध हो, संघर्ष में आगे बढ़ो। अग्निका से मधेश स्वाधीन अभियान, जन स्वाधीन अभियान के और इनका साथी से भी एकताबद्ध होगा और चारों ओर से जुटे चारों हल से और जनता के बीच में जाकर जगाव पड़ते अपन न्याय के लिए, अपन हक के लिए, भेदभाव असमानता को खत्म करने के लिए एकताबद्ध हो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, एकताबद्ध हो, संगठित हो, संघर्ष करे आगाड़ी बढ़ी और जे भेदभाव असमानता जे मुल्क में छे अन्याय छे मवेशी सब पर ओकरा सदा के लिए उठाए कर फेंका के लिए एकजुट होकर चाहिए और ये आह्वान के साथ और अपने सबके एक खराब मौसम में, प्रतिकूल मौसम में भी अपने सब एक कार्यक्रम में सहभागी होकर जे उत्साह देना है हमारा सबके जे मनोबल बढ़ाना है के लिए अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद।